नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय को पढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं जो समाजशास्त्र के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर जैसे सेट का फर्स्ट पेपर होता है, नेट का फर्स्ट पेपर देखा जाए तो, और जीएस जीके के प्रश्नों में भी पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो जैसा आप लोग नाम भी देख पा रहे होंगे, पर्यावरण विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे स्टॉकहोम्स का सम्मेलन क्या था, रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन, सतत विकास क्या है इसके बारे में जानेंगे। एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है इसके बारे में जानेंगे। यूएनईपी क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डब्ल्यूसीईडी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और साथ में एक टॉपिक और है आईयूएनसी, और भी टॉपिक हैं दोस्तों जिसको मैंने इस कवर पेज पे नहीं दे सके हैं, तो फिर इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टॉकहोम्स क्या है। तो स्टॉकहोम्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। यह विश्व पर्यावरण सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था। यह वैश्विक स्तर पर एक बृहद स्तर पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा कहा जा सकता है पर्यावरण पे सम्मेलन था दोस्तों। यह जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम ही स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। यह 5 जून से 16 जून 1972 को आयोजित किया गया था। मैंने पहले ही बता दिया कि यह सबसे बड़ा पहला आयोजन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक स्तर पर, यानी कि विश्व के कई देशों ने इसमें सहभागिता की थी। और ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन का थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी इसका थीम था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सम्मेलन के बाद क्या होता है, कई चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, ये एक आयोग बनता है। यूएनईपी के मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संस्था का जन्म होता है जो विश्व राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं यूएनईपी। इसकी स्थापना भी 1972 ईस्वी में थी। सम्मेलन भी 72 में आयोजित किया गया था, और यह यूएनईपी की स्थापना भी 1972 ईस्वी में की गई थी। तीसरी चीज़ दोस्तों इस सम्मेलन में होता है कि तभी यह, क्योंकि यह 5 जून से 16 जून को आयोजित किया गया था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस सम्मेलन में भारत की बात करें तो भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने सहभागिता की थी, और इन्होंने गरीबी और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में ऐतिहासिक भाषण दिया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, भूमि की रक्षा करना, पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि इस सम्मेलन के बाद ही एक आयोग का गठन हुआ था। इसके बारे में अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें दिया हुआ है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। तो मैंने बताया कि 72 में जब यह सम्मेलन आयोजित होता है, यूएनई की स्थापना भी हो जाती है, फिर क्या होता है, एक विषय को लेकर के विश्व पर्यावरण आयोग की स्थापना होती है। यह आयोग ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इस आयोग का नाम ब्रंटलैंड आयोग भी से भी जानते रहे होंगे। तो इसका पूरा नाम था पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। यह आयोग 1983 ईस्वी में स्थापित होता है। इसका देखिए ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में बोला जाता है WCED, वर्ल्ड
कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इस आयोग का नाम था। चूँकि यह आयोग जो है उस समय तत्कालीन नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री गो हार्लेम ब्रंडटलैंड की अध्यक्षता में किया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कई आयोग ऐसे बनते हैं जो अध्यक्षता करता है, उसी के नाम पे उस आयोग को भी पहचान मिल जाती है। तो इस आयोग को भी ब्रंडटलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है, जबकि आयोग का नाम था पर्यावरण एवं विकास एवं विश्व आयोग। यह 1983 में स्थापित होता है। ध्यान रखिएगा, 72 में सम्मेलन होता है स्टॉकहोम। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 11 वर्षों बाद 1983 ईस्वी में ब्रंडटलैंड आयोग की स्थापना की जाती है। और यह आयोग जो है अपनी रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित करता है। ध्यान रखिएगा, 1987 बहुत महत्वपूर्ण आयोग का ये रिपोर्ट थी। पहली चीज़ तो इस रिपोर्ट में पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या थी। रिपोर्ट की थीम थी हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह पूछा जाता है कि ब्रंडटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, 1987 में। बना कब था, 1983 में। मतलब 4 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया विश्व के अन्य देश सभी देशों में। उसके बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और रिपोर्ट का नाम क्या था, तो हमारा साझा भविष्य, इंग्लिश में बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, यह इसका भविष्य था। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ एक बात है दोस्तों, इसमें एक शब्द निकल के आता है जिसे हम सतत विकास के नाम से भी जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में ही सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शब्द पहली बार ब्रंडटलैंड आयोग के माध्यम से दिया गया था। 1987 में यह सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। सतत विकास को अब सतत विकास क्या होता है दोस्तों, कि भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमान को ज़रूरतों को भी पूरा करना। यानी हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करेंगे इस चीज़ का, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन उपलब्ध होते रहें और हम उनका उपयोग आसानी से करते रहें। इस प्रकार की थीम इस सतत विकास लक्ष्य में रखा गया है। आगे है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, 87 में रिपोर्ट आती है। यह सब सतत विकास क्या होता है इसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद क्या होता है, एक प्रमुख सम्मेलन फिर आयोजित होता है जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित होता है। और यह आयोजन कहाँ पे होता है, तो ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जनेरियो, वहीं पे यह क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और यह क्या था, आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे पृथ्वी आयोग भी कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पृथ्वी के संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु आयोग का, इसलिए पृथ्वी आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसमें 13 राष्ट्राध्यक्षों सहित कुल 178 देशों ने क्या क्या था, प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे, यानी 178 देशों ने इसमें सहभागिता की थी। और यह आयोग जो है, यह जो सम्मेलन हुआ था, यह स्टॉकहोम के 20 वर्ष, 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके जस्ट बाद 20 वर्षों बाद 1992 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पे इसका आयोजन किया गया था। तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। पहले आयोग बनता है स्टॉकहोम 1972 ईस्वी में, उसके बाद उसके आधार पर 83 में ब्रंडटलैंड आयोग बनता है। उसके बाद 87 में ब्रंडटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अपना, उसमें सतत विकास की चर्चा की जाती है। उसके बाद 92 में
20 वर्ष पूरे होने पर, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसे हम रियो डे जनेरियो सम्मेलन या कहिए ब्राज़ील की रियो डे जनेरियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इससे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो डे जनेरियो सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शताब्दी विकास लक्ष्य, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आप लोगों ने सुना होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शब्द की इजाद हुई और यह 2000 से 2015 तक प्राप्त करने के लिए, इसमें क्या था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 लक्ष्य थे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विकास के 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और कुल 189 देशों ने इसमें प्रतिबद्धता जताई थी कि हम इस 8 लक्ष्यों को 2000 से 2015 तक यानी 15 वर्षों के दौरान हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि ये लक्ष्य देख लीजिए क्या है। पहला है गरीबी और भूखमरी को कम करना, पहला लक्ष्य था गरीबी और भूखमरी को कम करना। दूसरा लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तीसरा लक्ष्य था लैंगिक समानता। चौथा लक्ष्य था बाल मृत्यु दर में कमी लाना। उसके बाद 5वां लक्ष्य था मातृ स्वास्थ्य में सुधार। उसके बाद HIV, एड्स और मलेरिया अन्य बीमारियों के से मुकाबला करना। 7वां था पर्यावरण स्थिरता एवं सुनिश्चित करना। उसके साथ साथ 8वां लक्ष्य था विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। ये 8 लक्ष्य जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में निर्धारित किए गए। चूँकि 2015 तक इसे प्राप्त करना था, कोई भी देश इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। तब फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला लक्ष्य आता है 2015 में। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि अब हम 2015 से लेकर 2030 तक एक नया लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे नाम दिया गया सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शार्ट में SDG के नाम से भी जाना जाता है। SDG के कितने लक्ष्य हैं, तो कुल 17 लक्ष्य हैं और उसके साथ साथ उप लक्ष्यों की बात करेंगे तो 169 जो है विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य रखे गए हैं। और इसे प्राप्त कब तक करना है, क्योंकि यह 2015 से लागू है तो इसे 2030 तक अचीव करना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 से 30 तक हासिल करने के लिए अपनाया गया है और 17 वैश्विक लक्ष्यों का यह समूह है, जिसे सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाएगा। 17 लक्ष्यों के साथ साथ 169 विशिष्ट उद्देश्य रखे गए हैं, अवधि 2015 से 2030 तक। ध्यान रखिएगा, मिलेनियम डेवलप गोल जो है उसमें 8 लक्ष्य थे, वह भी 15 साल में अचीव करना था। बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। उसके पश्चात यह भी 15 वर्षों के लिए 15 से 2030 तक इसे प्राप्त करना है। जस्ट उसके बाद ही दोस्तों इसमें कुल 17 लक्ष्य, 169 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं। और इसका मूल क्या है, उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों, तो मूल मंत्र है किसी को पीछे न छोड़ें, यानी कि गरीब देश, विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र और गरीब राष्ट्र सबको एक साथ लेकर के हम इन 17 लक्ष्यों को क्या करना है, हमको प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दायरा ये लक्ष्य विकसित, विकासशील और सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होता है। आगे बात करें, अगर 17 लक्ष्यों की बात करेंगे तो इसमें पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति। ध्यान रखिएगा, ये इसको इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। पहला लक्ष्य बात करेंगे, शुरुआत के 2-3 तो याद ही रहने चाहिए दोस्तों।
जैसे पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है शून्य भूखमरी और तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठे की बात करेंगे तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती स्वास्थ्य ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि आठवां लक्ष्य है, नौवां लक्ष्य है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, 10वां लक्ष्य है असमानता में कमी, 11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय, 12वां लक्ष्य है जिम्मेदारी उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग कीजिए और उत्पादन को भी सही बढ़ावा दीजिए, जलवायु कार्रवाई, 13वां लक्ष्य है, 14वां है जलीय जीव की सुरक्षा, 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन, 16वां लक्ष्य है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, 18वां लक्ष्य है दोस्तों लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी मिल करके हम लक्ष्यों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यह हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आगे के 4 तो आप लोग प्रमुख रूप से याद ही रखिएगा दोस्तों, जैसे शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य से संबंधित, चौथा शिक्षा से संबंधित है। तो ये 4 तो आपको याद ही होने चाहिए। साथ से दोस्तों और भी आयोग रहे हैं जो पर्यावरण से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। जैसे एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है IUCN। यह 1948 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ नीचे भी लिखा है दोस्तों 1948 ईस्वी में। और यह जो है संस्था स्विट्जरलैंड की एक शहर है, ग्लांड शहर स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसका मुख्यालय बनाया गया है। और यह जो है यह संस्था IUCN यह संस्था जो है जो विलुप्त होने के कगार पे जीव जंतु हैं या जो विलुप्त हो चुके हैं उनकी सूची जारी करता है, जिसे हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसका क्या उद्देश्य है कि विश्व को यह पता चले कि कौन सी प्रजाति हमारे धरती से विलुप्त होने के कगार पे है, इसका संरक्षण किया जाए। इसलिए यह रेड डाटा बुक नाम से एक जारी करता है उन जंतुओं का जो इस पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पे है। फिर अगली संस्था है, उसी से संबंधित संस्था है दोस्तों, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। इस संस्था की स्थापना 1961 ईस्वी में सेम जगह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है ज्वाइंट पांडा। और यह जो है IUCN की सहायक संस्था है। पर्यावरण पर शोध, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए यह क्या करता है, कार्य करता है। अगला प्रश्न है अगला सम्मेलन हुआ था जो रामसर सम्मेलन। यह जो है ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे आयोजित किया गया था। और यह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को आयोजित हुआ था। ईरान के शहर रामसर नाम का एक ईरान में शहर है, उस शहर में एक सम्मेलन हुआ जो 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन मुख्य रूप से नम भूमि, जिसे आर्द्र भूमि कहा जाता है, इंग्लिश में वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, उसके संरक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा इसका संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि वेटलैंड या आर्द्र भूमि वह भूमियाँ होती हैं जहाँ जिस भूमि में जल संधारण क्षमता बहुत होती है या जलीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है वो, तो उसे हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण करना जरूरी है जिससे जैव विविधता बनी रहेगी।
यदि ऐसे क्षेत्र सूख जाएंगे तो जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये 2 फरवरी 1971 ईस्वी का आयोजन हुआ था। इस कारण से प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि कब विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सम्मेलन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल जो है शहर है कनाडा का एक शहर। यह सम्मेलन 1987 ईस्वी में आयोजित किया गया था दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन का संरक्षण, यानी कि एक वायुमंडल में एक परत है, जैसे पृथ्वी पे 5 प्रकार के वायुमंडल पाए जाते हैं। सबसे निचला वायुमंडल जो है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। वो 0 से लेकर के लगभग 10 किमी के आसपास तक माना जाता है, 8 से 10 किमी। उसके बाद सप्ताह मंडल एक मंडल पाया जाता है जो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की दूरी तक है। इस सप्ताह मंडल में एक और लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, और यह ओजोन परत जो है 35 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। यहाँ पे लिखा है समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। इसी में जो है 35 से 50 किलोमीटर दूरी तक ओजोन मंडल पाया जाता है। वैश्विक रूप से यह क्या करता है? सूर्य से कई प्रकार की किरणें आती हैं, लाभदायक किरणें, हानिकारक किरणें। तो जो हानिकारक किरणें होती हैं जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है, इन किरणों को ओजोन परत क्या करती है? रोक देती है, या फिर उसको वातावरण में वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार से हानिकारक किरणों से रक्षा करने का काम कौन करता है? तो ओजोन परत करती है। देखा ये गया कि कुछ समय से ओजोन परत क्या होती जा रही है? क्षीण होती जा रही है, यानी नष्ट होती जा रही है, उसमें छेद देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल क्षेत्र में क्या किया जाता है? इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और यह प्रतिबद्धता जताई जाती है कि ओजोन परत को जिससे क्षति हो रही है, इन गैसों को क्या किया जाए? कम किया जाए। जिसमें प्रमुख रूप से कौन सी गैस है? CFC गैस है। इसके उत्सर्जन को कम किया जाए। जिन गैसों जिसकी वजह से ये गैसें रिलीज हो रही हैं, उसके अन्य विकल्प खोजे जाएं। तो इसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। तो आप लोगों ने क्योटो का तो नाम सुना ही होगा दोस्तों। क्योटो एक शहर है, जापान का शहर है, और 1987 ईस्वी में क्योटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह सम्मेलन क्यों किया गया था? ग्रीन हाउसेस गैसें, जिससे क्या हो रहा है? हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसी गैसें जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, CO2 को कम करने के लिए, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है, जिसके क्या है? वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस गैसों को कमी मिलाने के लिए क्योटो, जो जापान का एक शहर है, यहाँ पे एक सम्मेलन किया जाता है 1997 ईस्वी में, और इस पे प्रतिबद्धता जताई जाती है कि क्या किया जाएगा। यह प्रोटोकॉल जो है 2 फरवरी 2005 से लागू है। सम्मेलन तो 1997 में हुआ था और 2005 से लागू हुआ है ये। और भारत इसमें 2002 से ही इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिएगा, यह संधि सम्मेलन के बाद से ही इस संधि पे विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिया था।
इसे संधि में ही तय किया गया था कि यह 2005 से लागू होगा, किंतु जो भी देश इसमें सम्मिलित होना चाह रहे थे तो उसमें पहले ही सम्मिलित होकर के हस्ताक्षर कर सकते थे। तो यह 2002 में ही भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु यह संधि लागू कब से हुई थी, तो यह 2005 से। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे एकमात्र देश अमेरिका विकसित राष्ट्र है। अमेरिका एक ऐसा मात्र विकसित राष्ट्र है जिसने इस संधि पे प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बाकी सभी देशों ने इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आप लोगों के पर्यावरण से बनने वाले प्रश्न इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न इससे हल हो जाएंगे। यदि और कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब दे पाएंगे हम। शायद मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।